अब जो आप पूछिएगा वही कह देंगे। नहीं भी कैसा महसूस कर रहे हैं नॉमिनेशन करके? पहले ही इसमें देखिए, नॉमिनेशन करके तो हमारे पक्ष में पूरे लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र के जनता 55 साल से त्रस्त था यहाँ पर बाहरी लोग के सांसद बनने। बाहरी लोग के बारे में गांव के लोग भी बताते हैं, कई जगह तो पूछे हम कि ये बताइए आप लोग उम्मीदवार को चिनते हो? 80 वर्ष की बूढ़ा कहा कि कभी हम देखे नहीं। यहाँ से आता है लोग, चुनाव जीत कर चल जाता है और 4 वर्ष 10 महीना लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ के सभी जाति बिरादरी के लोग अब की बार ठान लिया है कि अब की इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही हम लोग वोट देंगे। कई सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। सुधाकर जी कह रहे हैं कि फर्जी शिक्षक हैं आप। वो तो समझिए कि तनाशाह सामंती विचार के गुंडा दिमाग का आदमी है। यहाँ पर शक्ति कुमार नेगी से हम रिजाइन लिए हैं। हमारा प्राथमिक स्कूल एक नवानगर ब्लॉक में पड़ता है। तो ये क्या जानता है, मछली पाल के कसाई का काम करता है और आपका बटेर बेचता था पहले, जब अभी इसके पिताजी के अपना जो सरकारी भवन था उसमें बटेर का पालन करता था। तो उसको क्या ज्ञान है, उसकी माँ हो या उसका बाप हो प्राथमिक स्कूल में पहले माँ के दूध छोड़ने के बाद आया होगा, तो उस शिक्षक और गुरु का महत्व क्या जानता है? वह तो समझिए कि तानाशाही गुंडा का काम किया है। रामगढ़ की जनता प्रमाण है। लालू यादव को झंडा जलाया मंच पर, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा और एक यादव डीएम आया, उसको कहा कि मुंह पर थूको और जूता से मारो। ऐसे तानाशाह विचार वाले व्यक्ति जो अनपढ़ टाइप के, हम शिक्षक लिखते हैं, हमारे पास सर्विस बुक है। शक्ति कुमार नेगी हम रिजाइन दिए हैं और नामानगर आपके ज़िला में, बक्सर ज़िला में नामानगर बिस्वा में हम पढ़ाते थे, 6 बरस पढ़ाए। और समझिए कि फर्जी तो वो है, उसका बाप भी फर्जी है कि कान में जाके कह देता है कि चलो ना अगला आरजेडी के तुम्ही को टिकट दे देंगे। हर क्षेत्र में 5-5 आदमी को यह दौड़ाता है, रेस में कर देता है। यही जगता सिंह के खानदान, जगता सिंह भी यही काम किया। हृदय भैया को घर बैठा बना दिया बक्सर में। वहाँ पर ये आपका अमका चौधरी, अमका यादव को रामगढ़ में घर बैठा बना दिया। फिर सिया सुंदरी को दिनारा में घर बैठा बना दिया। बरहमपुर में अजीत चौधरी को घर बैठा बना दिया। इसका यही काम है। समझिए कि आप तो कह रहे थे कि विधायक भी फर्जीवाड़ा से बना हुआ है। विधायक तो अब वही जानता होगा, और पैसा देकर वह समझिए कि भैया समझिए कि सर्टिफिकेट लेके भाग गया और अपना दबंगई और पैसा के बल पर 165 वोट से चुनाव जीता। और यह सबको गलतफहमी है। अब की तो आया है, अब की बाप तो देख ही लिए थे आप लोग। उनके बाप से कभी हमको वोट कम नहीं आया, कभी भी। 3 चुनाव हम लड़े हैं, बराबर वोट आया। जब 2 बार वो चुनाव हार गए तब अपना बापा बेटा को मौत छिलवा कर भेजे हैं यहाँ लड़ने के लिए। इस बार क्या कह रहे हैं कि निर्दलीय की कोई औकात नहीं होती है, ददन पालवन उसका औकात है तो आके मैदान में अब तो लड़ाइए बता देगा। और उसका औकात है, गांव में जाता है तो उसको पता चलता है कि 10 भी आदमी उसके साथ घूमने वाला नहीं है। जो चटुकार है, जो चमचागिर है, जो आपका लालू यादव ने तो उन्हीं को कैंडिडेट बनाया है ददन जी। जो आप कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव जो यादवों के बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कैंडिडेट उनको बनाया है। लालू यादव जी शिवानंद तिवारी को बनाए थे। उस समय आपका लालमुनि चौबे का वोट आया था 2,05,000। हमारा वोट आया था 1,51,000। लालू जी बनाए थे शिवानंद तिवारी जी को, उनका वोट आया 1,33,000, जिसमें एक भी ब्राह्मण लोग वोट नहीं देते। उसमें उस समय हम चुनाव में 2nd स्थान पर थे। 2009 में जब चुनाव लड़े, 2009 में जगता सिंह टिकड़म कह के 2,000 वोट से चुनाव जीत गए। उनको 1,32,000 वोट मिला और भाजपा को 1,30,000 मिला। हमको 1,22,000 मिला। जगता की एक भी राजपूत वोट नहीं दिया, यादव मुसलमान का ही वोट लिया। और 2014 में भी जब लड़ाई हुआ तो 2014 में 3,19,000 बीजेपी को वोट मिला। जगता सिंह को 1,86,000 वोट मिला और हमको 1,84,700 मिला। अब समझ लीजिए कि क्या अंतर है। तिकड़म करके जीतते हैं क्या? तिकड़म करके हमारा जात के वोट कटवा कर
और मुसलमानों को गुमराह करके ही बीजेपी को जिताता गया। और अब की बार मुसलमान समझ गया है, हिना साहब का समर्थन है, वैसी का समर्थन है, ब्राह्मण राजपूत बुनियार में भी हमारा सारे लोग कहते हैं कि ददन लोकल है, ददन को अब की वोट देना चाहिए। तो सभी जाति बिरादरी के लोग वोट देंगे। और यह बड़े बड़े जो हमारा एक दो गो नाम रखे हैं, चाहे पप्पू यादव की बात हो, यह सारे लोग चुनाव प्रचार में आएंगे। यादवों का वोट को वो अपना वोट बता रहे हैं सुधाकर। अब तो उनका पिताजी भी यादव के वोट लेके देख लिए हैं, तो यही अब बाकी है। कहीं पर जमीन यादव को जाके देखिए, वहाँ पर कब्जा किया है, अभी तालाब कटवा दिया है 20 बीघा ज़मीन में। 30 बीघा सरकारी ज़मीन था और 20 बीघा ज़मीन निजी था, जिसमें कुशवाहा की ज़मीन थोड़ा था और यादव लोग का था, और एक ब्राह्मण का ज़मीन था। और सरकारी फंड के पैसा से वो 52 बीघा में तालाब कटवा दिया। ऐसा अत्याचार। ददन जी, आप यादवों के नेता हैं और बार बार लालू प्रसाद यादव उन्हीं के परिवार पर अपना विश्वास जमाते हैं बक्सर में। अरे विश्वास नहीं जमाते हैं, ये समझिए कि कुछ ऐसा साजिश करके ही टिकट ले लेता है। अगर हमारे लालू प्रसाद यादव जी को गुमराह करके ले लेता है। लालू जी तो हमारा परिवार ही है, हमारा मोह माया है उनसे। और वहाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है लालू यादव को हम मदद करने का काम किए हैं। जब निर्दलीय जीतते तभी हम, और हमसे लालू यादव बाहर नहीं है। बक्सर का बेटा कौन? बक्सर के आनंद मिश्रा, सुधाकर। और देखिए, ददन तो बक्सर का बेटा है, लेकिन आनंद मिश्रा भी कह रहे हैं आनंद मिश्रा जी भी भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, और ये भी भाजपा के कहने पर ही नौकरी से त्याग पत्र दिए थे शायद, तो ये भी भाजपा के हैं। और सुधाकर भी भाजपा के। लड़ाई किसके पीछे होगी ददन जी इस बार? लड़ाई तो देखिए ना, हमको तो लोग कहता है, हम नहीं कहते। लोग कहता है कि लड़ाई तो निर्दलीय से आपको होगा। अब जो हो अब तो सामने आ जाएगा। ठीक है।